गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वराय। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में मैं आपका शिष्य आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। श्री राधा रानी जी आप सभी का मंगल विधान निश्चित करें। दोस्तों, पूर्व में जो मैंने वीडियो आप सबके समक्ष कथा के रूप में और उपाय के रूप में प्रस्तुत किए, मुझे आशा है आपको उससे लाभ की प्राप्ति अवश्य हुई होगी। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने शिव जी के एक और पावन अवतार का वर्णन लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसको सुनने से आप अपने धर्म से कभी भ्रष्ट नहीं होंगे। मित्रों, आजकल मैं देखता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी उपयोग बढ़ गया है। लोग अपनी आवाज़ को काफ़ी एनहेंस कर देते हैं या खुद बोलते भी नहीं हैं और एआई के इस्तेमाल से चीज़ों को कह देते हैं। मैं भी ये कर सकता था, लेकिन मित्रों, वो करने से आपको लाभ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि जब तक मैं कथा को नहीं सुनाऊंगा तो आपको उसका कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मैंने इस प्रकार की टेक्निक का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। मैं भी चाहता तो कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं यहाँ अपने फ़ायदे के लिए नहीं, यहाँ मैं आप लोगों के फ़ायदे के लिए हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का भी परम मंगल हो और अंधविश्वास से आप सब दूर रहें, क्योंकि हमारे पास हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में ऐसे ऐसे उपाय हैं, ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं कि जिनको सुनने मात्र से ही आपका परम मंगल हो जाएगा। कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस ज़रूरत है तो सिर्फ़ और सिर्फ भक्ति भाव की और विश्वास की। तो दोस्तों, शिव जी की ये पावन अवतार की कथा का शुभारंभ करते हैं। पूर्व समय में नंदीग्राम में कोई महानंदा नाम से प्रसिद्ध शिव भक्ता महासुंदरी वैश्या रहती थी। वह ऐश्वर्य संपन्न, धनाढ्य, परम कांति युक्त, अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त, श्रृंगार से परिपूर्ण, सब प्रकार की संगीत विद्याओं में कुशल तथा मन को अत्यंत मोहित करने वाली थी। उसके गाने से रानियां तथा राजा हर्षित हो जाते थे। वह वैश्या प्रसन्नतापूर्वक पार्वती सहित शंकर की सदा पूजा करती थी और शिव नाम का जप करती थी तथा भस्म एवं रुद्राक्ष धारण करती थी। शिव जी का प्रतिदिन पूजन कर वह बड़ी भक्ति के साथ जगदीश्वर की सेवा करती थी तथा शिव के उत्तम यश का गान करती हुई नृत्य करती थी, यानी डांस करती थी। वह एक बंदर तथा मुर्गे को रुद्राक्षों से विभूषित करके ताली बजा बजा कर गायन करती हुई उन्हें नचाती थी। उन दोनों को नाचते हुए देखकर शिव जी की भक्ति में तत्पर वह वैश्या अपनी सखियों के सहित प्रेम पूर्वक उच्च स्वर में हंसती थी। रुद्राक्ष का बाजूबंद एवं कर्णाभूषण पहनी हुई उस महानंदा के सामने उसके सिखाने से वानर बालक की तरह नाचता था, यानी पूरा ट्रेंड किया था उसने बंदर को, मुर्गे को भी ट्रेंड किया था। शिखा में रुद्राक्ष धारण किया हुआ नृत्य कला में विशारद वह मुर्गा देखने वालों को आनंदित करता हुआ उस वानर के साथ सदा नृत्य किया करता था। इस प्रकार शिव भक्ति परायण वह वैश्या अत्यंत आदरपूर्वक कौतुक करती हुई सदा आनंद से रहती थी। हे मुनि सप्तम, इस प्रकार शिव भक्ति करती हुई उस वैश्या का सुखपूर्वक बहुत समय व्यतीत हो गया। एक बार स्वयं ही शुभ स्वरूप शिव जी व्रत धारण किए हुए वैश्य बनकर उसके भाव की परीक्षा करने के लिए उसके घर आए, यानी कि उसके भक्ति की परीक्षा टेस्ट करने के लिए कि देखें क्या भक्ति है इसकी मेरे प्रति। वैश्य रूप शिव त्रिपुंड से शोभायान मस्तक वाले, रुद्राक्ष के आभरण वाले, शिव नाम जपने में आसक्त, जटायुक्त तथा शैव वेश धारण किए हुए थे। शरीर में भस्म लगाए तथा हाथ में उत्तम रत्नों से युक्त श्रेष्ठ कंगन पहने वे परम कौतुक की तरह शोभित हो रहे थे। उन आए हुए वैश्य की भली भांति पूजा करके उस सुंदरी वैश्या ने बड़े आनंद के साथ उनको आदर सहित अपने स्थान में बैठाया। उनकी कलाई में अति मनोहर सुंदर कंगन को देखकर उसमें उसकी लालसा उत्पन्न हो गई और वह वैश्या चकित होकर उनसे कहने लगी। दोस्तों, यहाँ कंकण जो है इसका शुद्ध शब्द, कंगन का ये शुद्ध शब्द है, कंगण, कंकण। आगे बढ़ते हैं। महानंदा बोली, आपके हाथ में स्थित यह महारत्न जटित कंकण
शीघ्र ही मेरे मन को आकर्षित कर रहा है। यह तो दिव्य स्त्रियों के योग्य आभूषण है। यानी कि ये तो लड़कियों को पहनना चाहिए, स्त्रियों को पहनना चाहिए, आप क्यों पहने हैं? कहने का सीधा मतलब यही है। इस प्रकार नवीन रत्नों से युक्त हाथ के भूषण के प्रति उसे लालसा युक्त देखकर उदार बुद्धि वाले वैश्य ने मुस्कुरा कर कहा, यदि इस रत्नोपम दिव्य कंकण में तुम्हारा मन लुभा गया है और तुम ही प्रीति से इसको धारण करो, किंतु इसका मूल्य क्या दोगी? यानी मैं तुमको ये दे दूंगा, पहन लो, तुम्हारा यदि मन है इसको लेने का तो तुम इसको ले लो, लेकिन इसका रेट क्या लगाओगी? क्या रेट दोगी? इसका क्या मूल्य दोगी? ये सुनकर वैश्या बोली, हम व्यभिचारी वैश्याएं हैं, यानी गलत कार्य करने वाली। व्यभिचार समझते हैं आप सब, जिसको इंग्लिश में एक शब्द है, उसका मैं नाम बोल रहा हूँ, एक ऐसे हिंदी में भी है, जैसे जारता कह लीजिए, जारता शब्द है, व्यभिचार है। हाँ, तो खैर आगे बढ़ते हैं। पतिव्रताएं नहीं हैं, वो वैश्या बोल रही है, हम व्यभिचारी वैश्याएं हैं, पतिव्रताएं नहीं हैं। व्यभिचार ही हमारे कुल का धर्म है, इसमें संशय नहीं है। निश्चय ही इस हस्ताभूषण ने मेरे चित्त को आकृष्ट कर लिया है, इसलिए मैं 3 दिनों तक दिन रात आपकी पत्नी बनकर रहूंगी। ये देखिए, उसने इसका यही मूल्य दिया कि मैं 3 दिनों तक दिन रात आपकी पत्नी बनकर रहूंगी यदि आप मुझे ये कंकण दे देंगे। इसके बाद शिव जी, जो कि वैश्य रूप में थे, वो बोले, हे वीर वल्लभे, बहुत अच्छा, यदि तुम्हारा वचन सत्य है तो मैं यह रत्न कंकण देता हूं और तुम 3 रात तक के लिए मेरी पत्नी बन जाओ। हे प्रिय, इस व्यवहार में सूर्य तथा चंद्रमा साक्षी हैं, यह सत्य है, ऐसा 3 बार कहकर तुम मेरे हृदय का स्पर्श करो। वैश्या बोली, हे प्रभु, 3 दिन तक दिन रात आपकी पत्नी होकर मैं सहधर्म का पालन करूंगी। यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। उस महानंदा ने 3 बार ऐसा कहकर सूर्य और चंद्रमा को साक्षी मानकर अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक उनके हृदय का स्पर्श किया। तब वे वैश्य उसे रत्न जटित कंगड़ देकर पुनः उसके हाथ में रत्नमय शिवलिंग देकर यह कहने लगे। वैश्यनाथ बोले, हे कांते, यह रत्न जटित शिवलिंग मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, तुम इसकी रक्षा करना और यत्नपूर्वक इसे छिपा कर रखना। उस वैश्या ने ऐसा ही होगा इस प्रकार कहकर रत्न जटित लिंग लेकर और उसे नाट्यशाला के मध्य में रखकर घर में प्रवेश किया। तब वह वैश्या उन विटधर्मी विलासी वैश्य के साथ रात्रि में कोमल गद्दों से शोभायमान पलंग पर सुखपूर्वक सो गई। तब मध्य रात्रि के समय उन वैश्यपति की इच्छा से, यानी शिव जी की इच्छा से, नृत्य मंडप के मध्य अचानक से एक ध्वनि होने लगी, काफी तेज आवाज। उसी समय तेज हवा की सहायता से अग्नि ने अत्यंत प्रज्वलित होकर उस नाट्यशाला को चारों ओर से घेर लिया। मंडप के प्रज्वलित होने पर उस वैश्या ने सहसा व्याकुलता से उठकर बंदर को बंधन मुक्त कर दिया। बंधन से मुक्त हुआ वह बंदर उस मुर्गे के साथ बहुत से अग्नि कणों को हटाकर भय से दूर भाग गया। खंबे के साथ जलकर खंड खंड हो गए उस लिंग को देखकर वह वैश्या तथा वैश्य दोनों महादुखी हो गए। उस समय वैश्यपति ने प्राणों के समान शिवलिंग को जला हुआ देखकर उस वैश्या के चित्त में स्थित भाव को जानने के लिए मरने का विचार किया। लीला कर रहे हैं प्रभु, देखिए, परीक्षा ले रहे हैं। अनेक लीलाएं करने वाले तथा कौतुकवश मनुष्य शरीर धारण किए हुए महेश्वर स्वरूप वैश्यपति ने महादुखी होकर उस दुखित वैश्या से कहा कि अब मैं अग्नि में प्रविष्ट हो जाऊंगा। वैश्यपति बोले, मेरे प्राणों से भी प्रिय शिवलिंग के जलकर खंडित हो जाने पर मैं जीने की इच्छा नहीं करता। यह सत्य सत्य कहता हूं, इसमें संशय नहीं है। हे भद्रे, तुम अपने श्रेष्ठ सेवकों से बहुत शीघ्र चिता बनवाओ, मैं शिव में मन लगाकर अग्नि में प्रवेश करूंगा। हे भद्रे, यदि ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु आदि भी आकर मुझे रोकेंगे तो भी इस समय मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा और प्राणों का अपने त्याग कर दूंगा। उनका ऐसा दृढ़ संकल्प जानकर वह अत्यंत दुखित हुई और उसने अपने सेवकों से अपने भवन के बाहर चिता बनवाई। तब सुंदर कौतुक करने वाले, यानी लीला करने वाले तथा वैश्या के संगति भाव की परीक्षा करने वाले वे वैश्य रूपधारी धीर शिव जलती हुई अग्नि की परिक्रमा करके
मनुष्यों के देखते देखते अग्नि में प्रवेश कर गए। वह युवती वैश्या महानंदा उस गति को देखकर अत्यंत विस्मित हो उठी और खिन्न हो गई। उसके बाद वह दुखी वैश्या निर्मल धर्म का स्मरण करके सभी बंधुजनों को देखकर करुणा से युक्त वचन कहने लगी। महानंदा बोली, मैंने इस वैश्य से रत्न कंकण लेकर सत्य वचन कहा था कि मैं 3 दिन तक इस वैश्य की धर्म सम्मत पत्नी रहूंगी। मेरे द्वारा किए गए कर्म से यह शिव व्रतधारी वैश्य मृत्यु को प्राप्त हुआ है, अतः मैं भी इसके साथ अग्नि में प्रवेश करूंगी। इस प्रकार दृढ़ संकल्प वाली उस नारी ने अपने बंधुओं द्वारा रोके जाने पर भी सत्य के लोभ के भय से प्राणों को त्याग देने का निश्चय किया और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अपनी संपत्ति देकर सदा शिव का ध्यान कर उस अग्नि की 3 बार परिक्रमा करके वह उसमें प्रवेश करने को उद्यत हुई। अपने चरणों में समर्पित मन वाली उस वैश्या को जलती अग्नि में गिरती देखकर प्रकट हुए उन विश्वात्मा शिव जी ने उसे रोक लिया। सब देवताओं के भी देव 3 नेत्रों वाले चंद्रमा की कला से शोभित करोड़ों चंद्रमा सूर्य अग्नि के समान प्रकाश वाले उन शिव को देखकर वह स्तब्ध तथा डरी हुई के समान उसी प्रकार खड़ी रह गई, यानी डर गई, बिल्कुल स्तब्ध भी हो गई। भाई बड़ा ऑब्वियस है, कोई शिव जी को अचानक देख ले, वो भी इतने सुंदर हमारे प्रभु हैं, इतना तेज है, तो बड़ा ऑब्वियस है कोई विस्मित तो स्तब्ध तो हो ही जाएगा और डर भी जाएगा कि अचानक से ये क्या, अरे ऐसा कैसे। तो उसी तरह डर करो, बिल्कुल स्टे हो जाना, जैसे खड़ी हो गई बिल्कुल ऐसे जड़ की तरह। तब व्याकुल संत्रस्त कांपती हुई जड़ी भूत तथा आंसू गिराती हुई उस वैश्या को आश्वस्त करके उसके हाथों को पकड़कर शिवजी यह वचन कहने लगी। शिवजी बोले, तुम्हारे सत्य धर्म धैर्य तथा मुझ में तुम्हारी निश्चल भक्ति की परीक्षा करने के निमित्त ही मैं वैश्य बनकर तुम्हारे पास आया था। मैंने अपनी माया से अग्नि को प्रदीप्त कर तुम्हारे नाट्य मंडल को जलाया है और रत्नलिंग को दग्ध करके मैं अग्नि में प्रविष्ट हुआ हूँ। तुम सत्य का अनुस्मरण करके मेरे साथ अग्नि में प्रविष्ट होने लगी, अतः मैं तुम्हें देवताओं के लिए भी दुर्लभ भोगों को प्रदान करूँगा। तुम जो जो चाहती हो उसे मैं तुम्हें दूंगा। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, यानी अदेय का मतलब है कि तुम सब प्राप्त कर सकती हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो तुम्हें मैं दे नहीं सकता, तुम सब तुमको दे दूंगा जो तुम चाहो। इस प्रकार भक्तवत्सल गौरीपति शिव जी के कहने पर वह महानंदा वैश्या शंकर जी से कहने लगी, भूमि स्वर्ग तथा पाताल के भोगों में मेरी इच्छा नहीं है। मैं आपके चरण कमलों के स्पर्श के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं चाहती। देखिए, ये होती है भक्ति, और सही बात है, प्रभु के चरण कमल का स्पर्श जिसको मिल जाए, उसकी सेवा मिल जाए, उसको फिर क्या बाकी रह गया। जो मेरे भृत्य तथा दासियां हैं और जो अन्य बांधव हैं, वे सब आपके दर्शन के लिए लालायित हैं और आप में ही चित्त के वृत्ति लगाए हुए हैं। मेरे सहित इन सभी को अपने परम पद की प्राप्ति करा के पुनर्जन्म के घोर भय से छुड़ाइए। आपको नमस्कार है। मित्रों, आज के समय में जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना ही एक जीव का कर्तव्य है, हमेशा से रहा है। इसीलिए हमें मनुष्य जन्म मिला है कि हम जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाएं, लेकिन हम अपने लक्ष्य को कहीं ना कहीं भूल गए हैं और भोगों में ही रत हैं, विलास में ही रत हैं। इस चीज़ को भूल चुके हैं कि हम क्यों आए हैं, हमारा क्या उद्देश्य है, आखिर हमें मनुष्य जन्म क्यों मिला। तो दोस्तों, मैं बता दूं, हमें मनुष्य जन्म इसीलिए मिला है कि हम प्रभु का स्मरण करें, उनकी भक्ति करें, उनका ध्यान करें, अवश्य ही अपने सांसारिक कर्म करें, उसमें किसी ने कोई मनाही नहीं की है, लेकिन प्रभु का स्मरण भी करें, उनका ध्यान भी करें, उनका नाम जप करें, उनका चिंतन करें, जिससे कि हम धर्म से चलेंगे, कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे और जीवन मरण के चक्र से भी मुक्त हो जाएंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। इसके उपरांत शिव जी ने उसके वचन का आदर करके उसके सहित उन सबको अपने परम पद की प्राप्ति कराई। तो दोस्तों, मैंने वैश्यनाथ के परम अवतार का वर्णन आपसे कर दिया, जो महानंदा को तो सुख देने वाला है ही है और भक्तों पे सदा कृपा करने वाला और उनको आनंद देने वाला भी है। शिव के अवतार रूप वैश्यनाथ का यह दिव्य चरित्र परम पवित्र सत्पुरुषों को शीघ्र सब कुछ देने वाला, यानी कि जो धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं उनको शीघ्र ही सब कुछ दे देगा, ये अवश्य ही सुनना चाहिए। महानंदा को परम सुख देने वाला तथा अद्भुत है। जो भक्ति सहित सावधान होकर इसे सुनता है
वह अपने धर्म से पतित नहीं होता और परलोक में उत्तम गति प्राप्त करता है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कथा का समापन करता हूँ। फिर अगले वीडियो में आप सबके सामने या तो कोई उपाय या कोई और भगवान की पावन कथा लेकर उपस्थित होऊंगा। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आप सभी को राधे राधे।